यूपी के बाद अब बिहार की है बारी, योगी ने है कमान संभाली। यूपी के बाद बिहार में योगी दिलाएंगे बीजेपी को प्रचंड जीत। योगी का बढ़ रहा कद, बाकी राज्यों की भी जिम्मेदारी जल्द सौंपी जाएगी। बिहार में जो कोई नहीं कर पाया वो योगी करके दिखाएंगे। बिहार में भी अब भगवा वो लहराएंगे। नीतीश लालू के लिए योगी बनेंगे सबसे बड़े काल। बीजेपी के चाणक्य शाह ने योगी के साथ मिलकर बना दिया मास्टर प्लान। योगी के आने से सभी विरोधियों की हवा हुई गुल और हाल हुआ बेहाल। जी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सिर्फ 6 साल में जिन्होंने यूपी को जिस कदर बदला है उससे तो पूरा देश वाकिफ है। आज योगी को बाहर राज्य का निवासी अपने राज्य का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। देश में मोदी के बाद दूसरा सबसे पॉपुलर चेहरा बीजेपी में अगर कोई है तो वो है योगी आदित्यनाथ। योगी का जलवा और काम बोलता है। सिर्फ 6 सालों में उन्होंने अपनी पहचान ईमानदार नेता के साथ अपराधियों, माफियाओं और बाहुबलियों के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में बनाई है। आज देश में मोदी योगी की जबरदस्त लहर है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और साल 2025 में एक और ऐसा चुनाव होने वाला है जो बीजेपी के लिए बेहद अहम है। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जहां बीजेपी देश के तकरीबन 70 से 80% राज्यों में अपनी सरकार बना चुकी है, लेकिन वहीं हिंदी भाषी क्षेत्र में एक ऐसा राज्य भी है जहां बीजेपी को अभी भी अपनी सरकार बनाने की एक बड़ी चुनौती दिखती है। वहां पर चुनाव साल 2025 में है, लेकिन अभी से बीजेपी ने अपनी रणनीति और मंसूबे पर काम करते हुए अपने कदम रख दिए हैं और अभी से जमकर तैयारी की जा रही है। इस राज्य में बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा नहीं है, लिहाजा चुनौती भी बड़ी है। लेकिन अब इस चुनाव को बीजेपी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए जीतना चाहती है और प्रचंड लहर से बदलाव करना चाहती है। जी हाँ, यूपी से सटा पड़ोसी राज्य बिहार, जहां बीजेपी को नीतीश ने धोखा देते हुए गठबंधन तोड़ दिया, लेकिन बीजेपी ने भी बदला लेने का एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। अब इसी बदले के रूप में नीतीश सरकार को 2025 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उखाड़ फेंकने की तैयारी अभी से शुरू कर दी है और इसकी कमान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी है। इसका नेतृत्व योगी के साथ बीजेपी के चाणक्य अमित शाह भी कर रहे हैं। याद करिए साल 2017 जब प्रचंड मोदी लहर के दम पर बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल कर यूपी में सत्ता का सूखा खत्म किया था और गोरखनाथ मंदिर के महंत योगी आदित्यनाथ को यूपी की सत्ता सौंप दी थी। यूपी जीतने के बाद मोदी और शाह ने अचानक योगी को यूपी की कमान सौंपी तो कई सेकुलरों के पेट में खूब दर्द भी हुआ था, क्योंकि योगी की छवि एक हिंदूवादी नेता के तौर पर है। लेकिन सो कॉल्ड सेकुलरों की परवाह किए बिना मोदी और शाह ने योगी को यूपी की साल 2017 की जो सत्ता है वो सौंप दी थी। अब इसका नतीजा सामने आने लगा है। तभी तो 5 साल तक बेखौफ अंदाज में सत्ता चलाने वाले योगी आदित्यनाथ ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने दम पर और अपने काम के बलबूते सत्ता में दमदार वापसी की थी और दूसरी बार यूपी की सत्ता हासिल की थी। इस जीत ने योगी को ऐसा नेता बना दिया है जिसके दम पर बीजेपी अब बिहार जीतने का भी ख्वाब देखने लगी है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के पास मोदी के बाद अगर कोई नाम है तो वो है योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ ही वो नेता है जिनके नाम और काम का डंका सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बजता है, जिनके नाम पर बीजेपी को इस बार यूपी में भी खूब वोट मिले हैं। यही वजह है कि 11 अक्टूबर को जब पूरा देश लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मना रहा था तो बीजेपी ने भी जेपी के गांव बिहार के सिताब दियारा में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था और इस कार्यक्रम में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ही नहीं बल्कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने भी बिहार की धरती पर कदम रखा और शाह योगी की जोड़ी ने बिहार की सियासत में एकदम से गदर मचाते हुए भूचाल ला दिया। वैसे तो ये कार्यक्रम बिहार के सिताब दियारा में आयोजित किया गया था जहां पर बीजेपी के तमाम नेताओं का जुटान था, लेकिन सुशील कुमार मोदी को अगर छोड़ दिया जाए तो बिहार में बीजेपी के पास कोई दूसरा चेहरा नहीं है जिसके दम पर बीजेपी लालू यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी को टक्कर दे पाए। यही वजह है कि अमित शाह के साथ साथ योगी आदित्यनाथ को भी अब बिहार भेजा गया है, क्योंकि ये बात तो पूरा देश जानता है कि लालू यादव चारा घोटाले में भ्रष्टाचार करने की वजह से जेल की सजा काट रहे हैं और नीतीश कुमार तो सत्ता के लिए इतनी बार पलटी मार चुके हैं कि उन्हें अब पलटू राम तक कहा जाने लगा है। वहीं सरकार चलाने के मामले में लालू यादव और नीतीश कुमार की इस जोड़ी से कहीं बेहतर शासन और सत्ता चला रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अपने 5.5 साल के कार्यकाल में यूपी के एक से एक बढ़कर तोप समझे जाने वाले गुंडे, बदमाशों और माफियाओं को जेल में पहुंचा दिया है तो वहीं उनकी अवैध संपत्तियों पर भी बुलडोजर जमकर चलवाया है। इतना ही नहीं, एक तरफ जहां गुंडे बदमाशों पर योगी सरकार काल बनकर टूट रही है तो वहीं दूसरी तरफ जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में भी योगी सरकार का कोई जोड़ नहीं है।
कुल मिलाकर सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार से तो फिलहाल योगी सरकार कहीं ज्यादा आगे नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने अब नीतीश के सुशासन को टक्कर देने के लिए दमदार काम और गुंडे बदमाशों के खौफ को तमाम करने वाले योगी को बिहार के मैदान में उतार दिया है। जंगल राज वर्सेस योगी राज। बीजेपी जिसके साथ दोस्ती करती है तो पूरे ईमानदारी के साथ निभाती भी है। तभी तो साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी नीतीश के चेहरे के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी और बीजेपी जेडीयू दोनों ने मिलकर सत्ता भी हासिल कर ली थी। लेकिन बिहार की जनता ने नीतीश की पार्टी जेडीयू को महज 43 सीटें जिताई थी, जबकि बीजेपी ने 74 सीटों पर जीत हासिल की थी। मगर ज्यादा सीट होने के बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया। लेकिन आज उसी बीजेपी से हाथ छुड़ाकर नीतीश कुमार ने उस आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया, जिसके मुखिया लालू यादव खुद हैं। भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाने पर जेल की हवा तो खा ही रहे हैं, तो वहीं आरजेडी जब तक बिहार की सत्ता में रही है तब तक बिहार में जंगल राज के लिए काम करती आई है और हमेशा बदनाम रही है। और कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये बात जानती है कि यूपी में गुंडे बदमाशों की अकल ठिकाने लगाने वाले योगी आदित्यनाथ की सरकार ही ऐसी है जो यूपी की कानून व्यवस्था को तो बेहतर बना रही है, वहीं इसके मॉडल को लेकर और भी प्रदेशों में वो काम कर सकती है। यूपी के इस यूपी मॉडल पर बीजेपी साल 2024 के लोकसभा चुनाव और साल 2025 के होने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में प्रचंड जीत की तैयारी कर रही है। ऐसे में ये भी तय माना जा रहा है कि आने वाले समय में योगी बिहार में धुआंधार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या योगी मॉडल पर बीजेपी सुशासन बाबू नीतीश कुमार और लालू यादव को अकेले दम पर शिकस्त दे पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।